जब हम उन लीडर्स की बात करते हैं जिन्होंने आज के भारत को बनाया है, तो बिजनेस में सक्सेस और इंसानियत के लिए एक नाम सबसे आगे आता है, रतन टाटा। वो सिर्फ एक चेयरमैन से बढ़कर थे। वो उम्मीद और ईमानदारी के प्रतीक थे, जिन्होंने साबित किया कि सक्सेस और दयालुता साथ साथ चल सकते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां सिर्फ मुनाफा देखा जाता है, रतन टाटा ने दिखाया कि बिजनेस को एथिक्स और लोगों के लिए कमिटमेंट के साथ बनाया जा सकता है। उनकी लेगेसी हर जगह है, हमारे शहरों के स्टील में, हमारी सड़कों पर चलने वाली कारों में और उन वैल्यूज में जिनके वो चैंपियन थे। विनम्रता, हिम्मत और शांत गरिमा ने उनके लीडरशिप को डिफाइन किया। उन्होंने टाटा ग्रुप को ग्लोबल एरा में आगे बढ़ाया, लेकिन कभी भी अपने मोरल कंपास को खोया नहीं। रतन टाटा की कहानी सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं है, ये भारत की आकांक्षाओं और आत्मा के बारे में है। आइए एक ऐसे सच्चे टाइटन की जिंदगी को देखें जिनकी रोशनी लाखों लोगों को इंस्पायर करती रहती है। रतन टाटा का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो देश निर्माण और परोपकार के लिए जाना जाता था, लेकिन उनके बचपन में पर्सनल चैलेंजेस भी थे। अपने माता पिता के अलग होने के बाद उनकी दादी लेडी नवाज़बाई टाटा ने उन्हें पाला और उन्होंने दया, लचीलापन और विनम्रता के महत्व को सीखा। प्रिविलेज में पले बढ़े होने के बावजूद उन्हें सिखाया गया कि इसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। टाटा परिवार की दौलत हमेशा समाज में वापस लगाई जाती थी। ये एक ऐसा सबक था जिसे उन्होंने बहुत जल्दी सीख लिया। मुंबई के टॉप स्कूल और फिर अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में उनकी पढ़ाई ने उनके होराइजन को और बढ़ा दिया। आर्किटेक्चर की पढ़ाई करते हुए उनमें डिजाइन और इनोवेशन के लिए पैशन डेवलप हुआ। अमेरिका में बिताए समय ने उन्हें इंडिपेंडेंस और एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव दिया, लेकिन ड्यूटी के कॉल ने उन्हें भारत वापस खींच लिया, जहां उन्होंने हार्वर्ड में अपने बिजनेस स्किल्स को और बेहतर किया। भारतीय परंपरा और वेस्टर्न इनोवेशन के इस मेल ने उन्हें एक अनोखा लीडर बनाया। इसने उन्हें पास्ट का सम्मान करते हुए फ्यूचर को बोल्डली शेप करने में मदद की। 1962 में भारत लौटकर रतन टाटा ने टाटा स्टील के फैक्ट्री फ्लोर से शुरुआत की। यहाँ उन्होंने सीखा कि एम्प्लॉयज सबसे बड़ी एसेट होते हैं। एनएलसीओ और एम्प्रेस मिल्स जैसी चुनौतियों ने उन्हें इनोवेशन और एडेप्टेबिलिटी का महत्व सिखाया। यही अनुभव उन्हें टाटा ग्रुप की लीडरशिप के लिए तैयार करते हैं। 1991 में रतन टाटा को JRD टाटा का उत्तराधिकारी बनाया गया। ग्रुप के अंदर से ही उन्हें शक की नजर से देखा गया। टाटा ग्रुप की इज्जत तो थी, लेकिन तेजी से बदलते भारत में इसे कंजर्वेटिव माना जाता था। रतन टाटा ने एक बोल्ड विजन के साथ जवाब दिया, ग्रुप को यूनाइट करना, मॉडर्नाइज करना और ग्लोबली कंपटीशन करना। उन्होंने टाटा सन्स की शेयर होल्डिंग को कंसोलिडेट किया, डायरेक्टर्स के लिए रिटायरमेंट की उम्र तय की और नई लीडरशिप को जोड़ा। उनकी शांत क्रांति का मतलब साझा उद्देश्य को इंस्पायर करना था, न कि ऑटोक्रेटिक कंट्रोल। उन्होंने इनोवेशन को बढ़ावा दिया, टाटा को IT, टेलीकॉम और रिटेल में ले गए, ऐसे सेक्टर्स जो भारत के फ्यूचर को डिफाइन करेंगे। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज उनके अंडर एक ग्लोबल लीडर बन गई। उन्होंने परंपरा के सम्मान और रेडिकल चेंज की जरूरत को बैलेंस किया। दृढ़ता और उदाहरण के जरिए उन्होंने शक करने वालों को जीत लिया। रतन टाटा ने टाटा को एक कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन से एक डायनामिक ग्लोबल एंटरप्राइज में बदल दिया। उनकी लीडरशिप विजन एकता और लगातार प्रोग्रेस के बारे में थी। उन्होंने साबित किया कि भारतीय कंपनियां वर्ल्ड स्टेज पर लीड कर सकती हैं। रतन टाटा के अंडर टाटा ग्रुप ने अपनी इंडिया ओनली इमेज को बदला और ग्लोबल बन गया। 2000 में टेटली टी का एक्विजिशन एक लैंडमार्क था। एक भारतीय कंपनी ने एक बड़े इंटरनेशनल ब्रांड को खरीदा। यह बोल्डनेस टाटा स्टील के कोरस के एक्विजिशन और टाटा मोटर्स के जगुआर लैंड रोवर के परचेज के साथ जारी रही। इन डील्स ने दुनिया को हैरान कर दिया और भारतीयों को गर्व से भर दिया। रतन टाटा ने पोटेंशियल देखा, जहां दूसरे रिस्क देखते थे। आइकॉनिक ब्रांड्स को रिवाइटलाइज किया और साबित किया कि भारतीय कंपनियां ग्लोबली लीड कर सकती हैं। उनका अप्रोच रिस्पेक्टजनक था, एक्वायर की गई कंपनियों की आइडेंटिटी को बनाए रखना, जबकि उन्हें टाटा परिवार में इंटीग्रेट करना। ये मूव्स सिर्फ मुनाफे के बारे में नहीं थे, ये नए मार्केट, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल स्टेटस हासिल करने के बारे में थे। उन्होंने दिखाया कि एम्बिशन और एथिक्स साथ साथ रह सकते हैं। रतन टाटा ने भारतीय इंडस्ट्री को वर्ल्ड मैप पर रखा। उन्होंने भारतीय बिजनेस क्या हासिल कर सकता है, इसे फिर से डिफाइन किया। रतन टाटा की सबसे बड़ी लेगेसी शायद परोपकार के प्रति उनकी कमिटमेंट है।
टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन के तौर पर उन्होंने उनके प्रभाव को मॉडर्नाइज और एक्सपेंड किया, हेल्थ केयर, एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने वर्ल्ड क्लास कैंसर सेंटर्स, मैटरनल हेल्थ और क्लीन वाटर इनिशिएटिव को बढ़ावा दिया। एजुकेशन उनके दिल के करीब था। उन्होंने स्कॉलरशिप्स, डिजिटल लिटरेसी और रिसर्च को सपोर्ट किया। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को उनका $50 मिलियन का डोनेशन एजुकेशन की दुनिया को जोड़ने की शक्ति में उनके विश्वास को दर्शाता है। स्ट्रक्चर्ड गिविंग के अलावा उनकी पर्सनल दयालुता लेजेंडरी थी। उन्होंने एनिमल हॉस्पिटल्स बनाए और 26/11 के हमलों जैसी क्राइसिस के दौरान राहत प्रयासों का नेतृत्व किया। रतन टाटा का परोपकार सस्टेनेबल, स्केलेबल सॉल्यूशंस के बारे में था। उन्होंने दिखाया कि सच्ची लीडरशिप को सिर्फ मुनाफे से नहीं, बल्कि छुए गए जीवन से मापा जाता है। उनकी दयालुता ने उन्हें अलग बनाया। उन्होंने साबित किया कि एक महान लीडर को पहले एक महान इंसान होना चाहिए। रतन टाटा इंसान के तौर पर कौन थे? अपने कद के बावजूद वो सादगी से रहते थे। अपनी कार खुद चलाते थे। लाइमलाइट की बजाय किताबें, कुत्ते और उड़ना पसंद करते थे। उनकी ईमानदारी पूरी थी। वो मशहूर थे कि एथिक्स पर समझौता करने की बजाय डील से दूर हट जाते थे। इससे उन्हें भारत और विदेशों में बहुत इज्जत मिली। वो मूल रूप से भारतीय बने रहे, ईमानदारी और गरिमा को वर्ल्ड स्टेज पर ले गए। उनकी दयालुता, जानवरों के प्रति उनके प्यार और सभी एम्प्लॉयज तक उनकी पहुंच में स्पष्ट थी। उन्होंने सभी के साथ सम्मान से व्यवहार किया, जिससे वफादारी और विश्वास की संस्कृति बनी। रतन टाटा की लेगेसी सिर्फ कंपनियों या डील्स में नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों में है जिन्हें उन्होंने इंस्पायर किया। उन्होंने सिखाया कि एम्बिशन और विनम्रता साथ साथ रह सकते हैं और सच्ची सक्सेस दुनिया को पहले से बेहतर छोड़कर जाना है। एक इंडस्ट्री के टाइटन, एक दूरदर्शी, एक फिलैंथ्रोपी और सबसे बढ़कर एक सच्चे जेंटलमैन। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक बनी रहेगी।